करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। एकादशी के बाद पड़ने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना बेलपत्र, दूध, दही, घी, शक्कर, धतूरा आदि चीज़ों से करें। इससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं। 7 फरवरी को पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा भोले बाबा के चरणों में ध्यान रखकर बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से श्रवण करेंगे। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी को साथ लौटाने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बड़ा ही क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किरकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन पत्नी को विदा करा लिया। मैं कभी भी भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे और बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा सदा ही बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद भक्तगणों।